बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, बात करेंगे कि घर बैठकर आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि ये जो जितना भी एक एरा चल रहा है, इसमें जो है वो दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि आजकल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, खाने से रिलेटेड हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, तो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। चंद ही लम्हों के अंदर वो चीज़ हमारे पास पहुंच जाती है। कोई चीज़ पहनने के लिए हम ऑर्डर करते हैं तो वो चंद ही लम्हे बाद हमारे पास पहुंच जाती है। यानी कि इतना ज़्यादा ऑनलाइन काम हो रहा है। इसी के साथ साथ चंद एक तरीके आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने अपने घर से बैठकर जो है वो ऑनलाइन काम करना है। सबसे पहले फ्रीलांसिंग की फील्ड है। फ्रीलांसिंग में बेसिकली जो है, जब आप मार्केट के अंदर एंटर होते हैं तो किसी न किसी स्किल का आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल है, यूनिक किस्म का काम आप कर लेते हैं, तो फिर फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ क्रिएटिविटी आपको शो करनी पड़ती है। आर्ट से रिलेटेड चीज़ों का आपको शौक है, जो डिजिटल से रिलेटेड चीज़ों का आपको शौक है, तो फिर फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है डिजिटल मार्केटिंग। नाज़रीन, डिजिटल मार्केटिंग की बढ़ती हुई जो तरक्की है, इसमें जो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है। जो काम महंगे महंगे बिल बोर्ड्स के ज़रिए किया जाता था, वही अब मोबाइल के ज़रिए किया जाता है। और देखा जाए तो ये तरीका बिल बोर्ड से ज़्यादा मौसर और तेज़ काम करता है। यानी कि अपने मोबाइल से ही बैठकर हम जो है वो अपने यूट्यूब चैनल्स को भी चला रहे होते हैं, अपने फेसबुक पेजेस को भी चला रहे होते हैं, अपने बिजनेस को भी, हत्ता कि हम जो है वो अपने मोबाइल से ही चला रहे होते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग में बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक अच्छे लिखारी हैं, अच्छे लिखने वाले हैं, तो डिफरेंट वेबसाइट पर आपने देखा होगा कि रेगुलर बेस पर जो है वो कोई ना कोई चीज़ें शाया हो रही होती हैं। करंट अफेयर्स के रिलेटेड चीज़ें हैं, हेल्थ इश्यूज़ पर चीज़ें हैं, बायो से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, और स्टडीज़ के रिलेटेड जो है वो आर्टिकल्स छप रहे होते हैं। तो ये इन सब के पीछे जो है वो कोई ना कोई ब्लॉगर काम कर रहा होता है। तो अगर आप अच्छे लिखने वाले हैं, अच्छा आप लिख लेते हैं, तो फिर होता ये है कि कोई ना कोई वेबसाइट आपको काम देती है और आप अपने घर से बैठकर जो है वो ब्लॉग लिखते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक और तरीका जो है वो एकेडमिक राइटिंग है। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको जो है वो उस पर अबूर हासिल है, आप उसे अच्छा खासा जानते हैं, तो उस पर भी आप रिसर्च पेपर लिखकर भी उसको सेल कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं घर से बैठकर। ये भी एक काम है। उसके बाद डाटा एंट्री का एक काम है। डाटा एंट्री का बेसिकली काम क्या होता है जी? बेसिक कंप्यूटर स्किल अगर आपके पास हैं, बेसिक्स आप कंप्यूटर्स की जानते हैं, तो फिर डाटा एंट्री का काम जो है वो आपके लिए बहुत ही मौसर साबित हो सकता है और इससे आप जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं।